बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश पेपर बी करेक्ट राइटिंग या करेक्शन, और आज इस सिलसिले की वीडियो नंबर 6, जिसमें मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा अनकाउंटेबल नाउन के हवाले से। अनकाउंटेबल नाउन को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन सी गलतियाँ आम तौर पे लोग करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में की गई गलतियों को आप कैसे ठीक करते हैं, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये तमाम तर करेक्शंस जो अनकाउंटेबल नाउन से आपको आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ बीए के लेवल की नहीं है, बल्कि आप अपनी आम कैजुअल लाइफ में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको आम ज़िंदगी में बोलने के हवाले से भी आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ जूनियर क्लासेस हैं उनमें भी ये करेक्शन यूज़ हो सकती है अनकाउंटेबल नाउन से मुतालिक। तो इसकी वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने YouTube पे मौजूद हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशंस रिसीव कर सकें। अनकाउंटेबल नाउन का करेक्शन के हवाले से जो इसके रूल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला रूल ये है कि अनकाउंटेबल नाउन की जमा नहीं बनती। क्या रूल है जी? अनकाउंटेबल नाउन की जमा नहीं बनती। मैं आपको मिसाल देता हूं, वेयर कैन वी पुट ऑल द फर्नीचर्स, ये गलत है। वेयर कैन वी पुट ऑल द फर्नीचर्स नहीं होता बल्कि फर्नीचर होता है। तो आप कभी भी फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, ठीक है? अनकाउंटेबल होता है ना फर्नीचर जो है जी। तो इसको आप हमेशा कैसे लिखेंगे? फर्नीचर लिखेंगे जहां भी लिखा आएगा। और अगर कहीं इसकी जमा लिखी गई हो या कोई जमा बोल रहा हो तो इसका मतलब गलत इंग्लिश को बोला या लिखा जा रहा है। तो ये पहली बात थी आज की इस वीडियो में। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अनकाउंटेबल के साथ हम कभी भी कोई यूनिट नहीं लगाते, जैसे ए, एन और द है। ए, एन और द ये तीनों जो है ये आर्टिकल्स हैं, इसका मतलब एक स्पेसिफिक यूनिट है। जैसा कि अनकाउंटेबल को हम कभी भी 2 3 4 नहीं लिख सकते ना, 2 3 4 1 2 3 4 काउंट, इसका मतलब वो तो काउंटेबल हो गए। तो ऐसे ही बिल्कुल जैसा कि हम उनके साथ काउंटिंग नहीं लिख सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम ए, एन और द नहीं लगाते, क्योंकि ये लगाने से हमने उनको यूनिट की सूरत में स्पेसिफाई कर दिया। तो इसके अलावा आप कुछ और वर्ड्स भी हैं वो भी मैं बोल दूं आपके साथ, वो भी आपने अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं करना। जैसा कि एनदर, एनदर को आपने यूज़ नहीं करना, दीज, मैनी, ये इन अल्फाज को आपने यूज़ अनकाउंटेबल में नहीं करना। अब मैं इसकी एग्जांपल्स आपसे बोलूँगा आपके साथ। शी नीड्स एन इंफॉर्मेशन, तो ये देखिए ये गलत है। शी नीड्स एन इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन जो होती है यानी कि मालूमात, ये हमेशा क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है। तो आप एन इंफॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लिख सकते हैं शी नीड्स सम इंफॉर्मेशन, लेकिन आप इसके साथ शी नीड्स एन इंफॉर्मेशन, और आप अक्सर देखते हैं कि लोग ये गलत इंग्लिश बोल रहे होते हैं, आई नीड एन इंफॉर्मेशन, तो ये गलत है। हाँ, आप एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आई नीड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है अनकाउंटेबल के साथ आप सम यूज़ करें, ठीक है? इसके अलावा इसकी एग्जांपल है, वुड यू लाइक अनदर ब्रेड, क्या आप एक और ब्रेड लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक अनदर ब्रेड, ये गलत है। ब्रेड अनकाउंटेबल है, इसके साथ भी अनदर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप कह सकते हैं वुड यू लाइक सम मोर ब्रेड, वुड यू लाइक सम मोर ब्रेड, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं अनकाउंटेबल नाउन के हवाले से एग्जांपल्स में, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसा कि आप कहते हैं असलम टोल्ड सम जोक्स। अब देखें, जोक्स जो है, सम जोक्स, ये कहना गलत है, क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि अनकाउंटेबल नाउन की जमा नहीं बनती। तो यहाँ पे असलम टोल्ड सम जोक्स कहना गलत है। तो यहाँ पे दुरुस्त करके आप इसको कैसे बनाएंगे कि असलम टोल्ड सम फन, जोक्स की बजाय आप यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे? फन। इसी तरह
डू यू नो एनी जोक्स, तो यहाँ पे भी आप डू यू नो एनी फ़न इस्तेमाल करेंगे। जोक्स को यानी कि लताइफ़ को आप इसके साथ इस्तेमाल अनकाउंटेबल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके साथ आपका इस तरीके से इसको यूज़ करना गलत है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, दे गेव हर 2 पीसेज ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं दे गेव हर सम इंफॉर्मेशन, ये भी ठीक है, लेकिन ये कहना दे गेव हर एन इंफॉर्मेशन, ये गलत है। इसी तरह एग्जाम्पल एक और मैं आपको देता हूँ, जैसा कि दे डिलीवर्ड एन एडवाइस टू मी, दे डिलीवर्ड एन एडवाइस टू मी, तो इसकी बजाय ज़्यादा बेहतर क्या है, आप यूज़ करें दे डिलीवर्ड सम एडवाइस टू मी। हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आप ए एन द कभी नहीं लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन को आप जमा नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया जी। इसके अलावा हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन के हवाले से, कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम सिंगुलर फेल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ज़्यादातर इसमें हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल है, द ट्रैफिक सीम्स टू गेट वर्स एवरी डे। अब देखें, ट्रैफिक है ना, द ट्रैफिक सीम्स टू गेट वर्स, तो हमने ट्रैफिक चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, हमने इसके बाद सीम्स लगाया। अगर कहीं पे लिखा हो द ट्रैफिक सीम टू गेट वर्स, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक के साथ सीम लगाने का मतलब आप इसको ट्रैफिक को जमा काउंट कर रहे हैं, जो कि गलत है। अनकाउंटेबल में आपने कभी भी जमा नहीं लगाना, बल्कि आप क्या करेंगे उसको, ये सो मैनी टाइम्स अनकाउंटेबल नाउन्स में आप अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा जो वर्ब है वो सिंगल यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल को समझते चले जाएं, वीडियो के थ्रू आप तभी इसको समझ पाएंगे अगर आप कॉपी पेंसिल रख के और इन तमाम मालूमात को लिखते जाएं और साथ साथ इनकी करेक्शन जो है वो भी राइट करते जाएं। देखिए, मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा कि बीमारियों के नामों को आम तौर पे आप अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे सम थ्रॉट इन्फेक्शन, हेडेक एट्सेट्रा, इस तरह आप इसको यूज़ करते हैं। जो मामूली बीमारियां होती हैं ना, उनको आप काउंटेबल नाउन के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, मामूली बीमारियों को तो काउंटेबल के तौर पे ले सकते हैं, हेडेक एट्सेट्रा, लेकिन जो बड़ी बीमारियां हैं उनको आप हमेशा अनकाउंटेबल के तौर पे लेंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें टूथिक या फिर ईयरिक या फिर स्टेमिक एक और या फिर बैकिक शामिल है, और ये सब अनकाउंटेबल है। देखें, ACHE आपने इसको पढ़ना है एक, टूथिक दांत दर्द, हेडेक सर दर्द, बैकिक कमर दर्द। तो आप ये जो कमर दर्द है, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, इनको ज़्यादातर आप किस नाउन में लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में लेते हैं। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है आपसे, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। जब भी आपने अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना हो तो आप उसके साथ कोई यूनिट लगा लें। आपने जब अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना हो तो आप क्या करें, उसके साथ कोई ना कोई यूनिट लगा लें। जैसा कि अ कार्टन ऑफ ऑरेंज जूस। अब ऑरेंज जूस अनकाउंटेबल है, लेकिन आप इसके साथ यूज़ कर लें अ कार्टन ऑफ। वाटर के साथ आप यूज़ करते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर, और टी कप के साथ आप यूज़ करते हैं अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। तो टी या वाटर ये भी अनकाउंटेबल हैं, लेकिन जब आप इनको काउंटेबल बना रहे हैं तो आप इनके साथ क्या लगा रहे हैं जी, इनके साथ आप कोई ना कोई यूनिट लगाते हैं, कोई ना कोई आप ऐसा नाउन यूज़ करते हैं जो काउंटेबल है, वो यूनिट आप इनके साथ रख के अनकाउंटेबल को आप डिफाइन कर देते हैं। सिमिलर आप बोलते हैं, जैसा कि चीज़
अब चीज़ जो है यानी कि पनीर, अब ये अनकाउंटेबल है, लेकिन जब आप इसको काउंटेबल में लेके आते हैं फिर आप इसको यूनिट लगाते हैं, जैसे अ किलो ऑफ चीज़। इसी तरह एक और वर्ड है, मिसाल के तौर पे आप बोलते हैं वुड, WOOD वुड। अब वुड जो है नॉर्मली ये अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर आप इसको काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ यूज़ करते हैं अ पीस ऑफ वुड। इसी तरह मैंने अभी आपको टी की एग्जांपल दिया, और कॉफ़ी भी अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर आप इसको काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो फिर आप कहेंगे अ कप ऑफ कॉफ़ी, अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो इस तरीके से आप अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल बना सकते हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एग्जांपल जो कि रिपीट हो रही है, कैन आई गिव यू सम इंफॉर्मेशन, कैन आई गिव यू सम एडवाइस। यहाँ पे भी आप एन एडवाइस यूज़ नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, एडवाइस जो है यानी कि जिसको आप नसीहत कहते हैं, उसके साथ आप इस्तेमाल करते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस, या आप बोलेंगे सम एडवाइस, या आप कहेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस। बैगेज जिसको आप साजो सामान कहते हैं, उसके साथ भी आप अ पीस ऑफ बैगेज यूज़ करेंगे। ब्रेड, जब आप ब्रेड को यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे अ पीस ऑफ ब्रेड, या फिर अ लॉफ ऑफ ब्रेड, या फिर अ रोल ऑफ ब्रेड। इसी तरह इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट जब आप यूज़ करेंगे तो या तो आप उसकी जगह अ टूल लिख देंगे, या फिर आप अ पीस ऑफ इक्विपमेंट लिखेंगे। इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको पहले बताया, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह लाइटनिंग है, जिसको आप बोलते हैं बिजली की चमक, लाइटनिंग। तो आप डायरेक्ट अकेला लाइटनिंग लिखने की बजाय अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, अ फ्लैश FLASH, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। लक, LUCK, मुकद्दर। अच्छा, लक को भी अकेला लिखने की बजाय आप लिखते हैं अ स्ट्रोक ऑफ लक, अ स्ट्रोक ऑफ लक। न्यूज़ खबर जमा भी है, वाहिद भी है, और ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे अ न्यूज़, कभी भी नहीं आप लिखेंगे अ पीस ऑफ न्यूज़। बेहतर है कि आप पीस ऑफ न्यूज़ यूज़ करें। और इसी तरह सैंड है, तो आप सैंड के साथ इस्तेमाल करते हैं अ ग्रेन ऑफ सैंड। तो हमेशा जब भी अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना हो, आप उसके साथ कोई ना कोई यूनिट यूज़ करें, ताकि उसका मतलब जो है वो सबकी समझ में आ जाए और आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकें। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है। इसके बावजूद अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें। एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुकम्मल वॉच करें, ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और इस तमाम वीडियो को वॉच करने का बहुत शुक्रिया।